योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड ने 2 दिन में पूरे यूपी के मंचलों को दहशत में ला दिया है। पूरे यूपी में गर्ल्स स्कूल और कॉलेजेस के आसपास पुलिस की फौजनुमा टुकड़ियां तैनात हैं। इन रास्तों में खड़े हर लड़के से पूछताछ हो रही है और बेवजह मौके पर मौजूद लड़कों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। जाहिर है सवाल भी इस पर उठ रहे हैं। यूपी की सड़कों पर अब यही नजारा है। योगी सरकार के एक्शन में आते ही सड़क छाप मंचलों की खटिया खड़ी हो गई है। स्कूल कॉलेज के बाहर झुंड लगाए खड़े मजनुओं की टोली पर कब पुलिस धावा बोल दे कोई ठिकाना नहीं। कहीं उठक बैठक कराई जा रही है तो कहीं शक को पुख्ता करने के लिए पुलिस वाले मौके पर ही लड़कों के मोबाइल फोन से उनके घर वालों से पूछताछ कर रहे हैं। बुलंदशहर में सादी वर्दी में आई एंटी रोमियो स्क्वाड की महिला पुलिसकर्मियों की दबंगई के आगे मंचलों की शामत आ गई। कुछ लड़कों ने महिला पुलिस को पहचान लिया और भागने की कोशिश की तो इनके जमकर धुनाई हुई। हमारा घर है यहाँ पे आसपास। पश्चिमी यूपी के मेरठ में स्कूल कॉलेज जाने वाली सड़कों पर सुबह सुबह पुलिस की फौज उतर आई। सड़क किनारे लगे ठेलों खूमचों पर लगी मंचलों की भीड़ में पुलिस को देखते ही हड़कंप मच गया, जिसे जिधर रास्ता मिला उधर भागा। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में तैनात खाकीधारियों से कोई नहीं बच पाया। बचने का रास्ता नहीं दिखने पर कई लड़कों ने हाथ जोड़कर पुलिस वालों की मिन्नतें की, लेकिन सब बेकार। पुलिस भी बहुत सेवा करी है, जगह जगह पे पुलिस मिलती है तो वे सहायता करती है, तो इसलिए लड़कियों की छेड़खानी अब कम हो गई है। अभी तो इतना नहीं दिखा है, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि दिखेगा। आई थिंक अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैंने ऐसा कुछ देखा अभी स्कूल मतलब कॉलेज आने के बाद। तो एंटी रोमियो स्क्वाड तो अभी देखने को भी नहीं मिला है। कोई कहने लगे ये अभी तो डॉक्यूमेंट्स में ये एंटी रोमियो दल चल रहा है। देखिए, थाना क्षेत्र में जितने सारे हमारे कॉलेजेस हैं, इन सभी कॉलेजेस पे हम लोगों ने आज चेकिंग अभियान चलाया है। पर्पस केवल इतना है कि जो महिलाएं यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनको एक सुरक्षा का भाव फील हो और हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं कि महिलाओं के प्रति कोई किसी तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी में गर्ल्स कॉलेज के नजदीक क्रिकेट खेल रहे लड़कों पर ही पुलिस टूट पड़ी। हाथ में बल्ला और पैरों में पैड बांधे लड़कों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन आसपास घूम रहे कुछ लड़कों को पुलिस उठा ले गई। स्कूली लड़कियों के रास्ते में झुंड लगाकर खड़े लड़कों को भी पुलिस दबोचने पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। शर्ट की बटन खोलकर घूम रहे लड़कों की शामत आ गई। जिसके पास वहां मौजूद होने की पुख्ता वजह नहीं थी, उसे पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया। मिर्जापुर में गर्ल्स कॉलेज के सामने पुलिस ने डेरा डाला तो सड़क से आने जाने वालों की रफ्तार तेज हो गई। बेमतलब सड़क पर घूम रहे लड़कों से पूछताछ की गई और गाड़ियों के कागजात भी चेक किए गए। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी देखकर छात्राओं का हौसला भी बढ़ा है। उम्मीद जाग रही है कि अब उन्हें रोजाना आते जाते छींटाकशी से निजात मिलेगी। पहले के मुताबिक अब सही में वाकई में मुझे लगता है कि कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि पहले की सरकार था मुझे कुछ नहीं लगता था कि कुछ कर पाएगी। लखनऊ में गर्ल्स कॉलेज के आसपास से गुजरते लड़कों को रोककर पुलिस ने पूछा कि इन्होंने यही रास्ता क्यों चुना। कुछ लड़कों पर शक हुआ तो उनके घर वालों से फोन पर बात भी की गई। लेकिन साथ साथ हमको ये भी देखना है कि जो सामान्य रूप से एडल्ट लोग मिलते जुलते हैं उस पर हमको कोई एसोसिएशन सिर्फ ऐसे लोग जो कि दूसरों को परेशान करते हैं, लड़कियों महिलाओं को परेशान करते हैं, उन पर हमारा। इलाहाबाद में मंगलवार रात भरे बाजार जब पुलिस की गश्त शुरू हुई तो यहाँ वहाँ मौजूद मंचलों में खलबली मच गई। जिस पर भी शक हुआ उसे रोककर तलाशी ली गई और पूछताछ की गई। पुलिस के बदले तेवरों से साफ जाहिर है कि वो मंचलों पर कोई रहम नहीं दिखाने वाली। जाहिर है सड़क पर चलने वाली लड़कियों को अपनी जागीर समझने वालों को आदतें सुधारनी ही होगी। आज तक ब्यूरो। हालांकि मंचले भी इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं। मेरठ में आज तक संवाददाता ने गर्ल्स कॉलेज के बाहर ऐसे मंचलों की हरकत को कैमरे में कैद किया। मेरे भाई मुझे छोड़ने आए थे एक्चुअली एक दिन कॉलेज, तो कुछ लड़के खड़े हुए थे तो उन्होंने ऐसे बोला कि मतलब वो छोड़ के जा ही रहे थे तो उनका जरा सा ऐसे टक्कर हो गई थी। तो उन्होंने ऐसे बोला कि लड़कियों को देखने के चक्कर में ये भी नहीं देखते हैं कि मतलब किसी के साथ चोट लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो वो बिल्कुल मैंने उनको इतना बोला कि किसी के घर में एक्चुअली हो नहीं सकता कि वो अपनी मम्मी को, बहनों को या किसी को छोड़ने आते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से बोला
देखिए ये ऐसे लड़कों का हुजूम जाता है मोटरसाइकिलों पर और कमेंट पास करते हुए। हम यहाँ जब तक बात कर रहे थे इन छात्रों के साथ, ये गाड़ियों से लोग गुजरे और चिल्लाते हुए निकले, कमेंट पास करते हुए निकले। और ये वो तस्वीरें हैं जिसकी वजह से क्यों आखिर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना पड़ा, या ऐसी फोर्सेस की जरूरत क्यों है। आइए उन लड़कों के पास ही चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह के कमेंट करने के बाद क्या हुआ। ये देखिए भाग रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम उनके पास जाने की कोशिश करती है जानने के लिए कि आखिर इस सड़क चलते हुए कमेंट पास करना क्या मिलता है इससे, और भाग खड़े हुए यहाँ पर 3 लड़के एक साथ। पहला ही गैर कानूनी काम, ये एक साथ एक बाइक पे 3 लोग सवार होते हैं और उसके बाद सड़क पे चलते हुए लड़कियों पर कमेंट पास करते हैं, और जब आप उनके पास जाइए तो यूं भाग खड़े होते हैं। ये एक सबसे बड़ी तस्वीर है और जिसकी वजह से क्यों एंटी रोमियो स्क्वाड या ऐसी फोर्सेस का गठन ज़रूरी है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके, लड़कियों की सुरक्षा हो के। ये आप लोगों ने एक तस्वीर देखी यहाँ पर कैसे भाग खड़े हुए कमेंट करते हुए। यस सर, देखा है हमने। ऐसे कमेंट करते हैं जब भी कोई स्कूल वगैरह में जाते हैं या स्कूल से बाहर आते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, तब ऐसे कमेंट्स करते हैं। अभी भी लोग हैं इस तरह कमेंट करते हुए भागते हैं ऐसे? यस सर, भागते हैं। इन चीज़ों से क्या लगता है कि ये जो मुहिम शुरू हुई है इसका फ़ायदा मिलेगा महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे मिलेगा, इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक है अभी न्यूज़ में आई है कि जो पुलिसकर्मी है वो सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। अब एक उम्मीद है कि आगे महिलाओं की सुरक्षा होगी इससे। यस, होगी। एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर जहां विपक्ष योगी सरकार पर बरस रहा है, वहीं छात्राएं और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मुहिम को सही बता रहे हैं। अपने वादे के मुताबिक योगी सरकार एक्शन में आई तो मेरठ से मिर्जापुर तक और बहराइच से बलिया तक पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी का वादा था कि सरकार बनी तो हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगी, और सरकार बनने के दूसरे ही दिन वादे पर अमल शुरू हो गया। नई सरकार के आदेश के बाद डीजीपी ने सोमवार को ही सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। हर जिले में एंटी रोमियो दल गठित करने का खत भी जारी कर दिया गया था। इसके मुताबिक सभी जोनल आईजी अपने अपने क्षेत्र के एंटी रोमियो दल की मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन विपक्षियों को योगी सरकार के इस एक्शन में ज्यादती दिख रही है। दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक इस अभियान से लड़कियों का सरकार में भरोसा जगेगा। हैरानी की बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अभियान को दबे जुबान में सही मान रही हैं। हालांकि उन्हें इसकी कामयाबी पर शक जरूर है। ये जो इस टाइप का जो इन्होंने अभियान चलाया है, खास तौर से जो लड़के थोड़ा गलत रास्ते पे चलते हैं उनके ऊपर जो इन्होंने नकेल कसी है, तो अब देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। इधर यूपी पुलिस भी भरोसा दे रही है कि एंटी रोमियो अभियान किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि घर से बाहर निकलने पर लड़कियों की सुरक्षा मुकम्मल करने के लिए है। आम जनता जहां पर आती जाती है उन स्थानों को शोहदों से, मंचलों से या जो रोमियो हैं उनसे उसको साफ किया जाए, और ऐसे तत्व अगर वहां पर काबिज हैं, कब्जा किए हुए हैं, जमे हुए हैं, तो उनको वहां से हटाया जाए। और उसका मकसद बेसिकली ये है कि विशेषकर महिलाएं, लड़कियां, बालिकाएं, छात्राएं जो कि इन जगहों पे जाती हैं पढ़ाई के सिलसिले में, मार्केटिंग के सिलसिले में या ऐसे ही मनोरंजन के सिलसिले में, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश गैंगरेप, छेड़खानी और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लिए सुर्खियों में रहा, तो दूसरी ओर पुलिस बल में भारी कमी के लिए भी उत्तर प्रदेश का नाम अव्वल ही रहा। ऐसे में एंटी रोमियो जैसे अभियान लड़कियों का भरोसा तो जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन योगी सरकार को यह भी सोचना होगा कि इस अभियान के अलावा पुलिस अपनी बाकी जिम्मेदारियों से कैसे निपटेगी। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लखनऊ में भी पुलिस ने एंटी रोमियो ऑपरेशन चलाया। एक मॉल में भी पुलिस ने अभियान चलाया। इसका जायजा लिया आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से सहारा मॉल में है हम लोग, और यहाँ पे किस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो एक्टिव है। तमाम पुलिसकर्मी हैं वो लड़कों को कुछ समझा रहे हैं। जो यहाँ पे सहारा मॉल काफ़ी मशहूर मॉल है, यहाँ पे जो सीईओ हैं हजरतगंज के, वो यहाँ पे लड़कों को समझाते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या आपको क्या कह रहे थे पुलिस वाले, क्या समझा रहे थे आप?
टहलने घूमने से मना कर रहे थे, मतलब ये उनके कहने का मतलब है पढ़ाई लिखाई करो, टहलने में कुछ नहीं रखा है और यही अच्छा भी है पढ़े लिखे अगर हम लोग। टहलने में क्या गलती है आपको लगता है? टहलने घूमने में कोई गलती नहीं, इस समय पेपर का टाइम, एग्जाम टाइम चल रहा है, तो हम लोगों को एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। आपसे भी बात की उन्होंने? नहीं। आपसे क्या कहा उन्होंने? कुछ बच्चे भी हैं क्या? कहाँ पे आपका एग्जाम चल रहा है? हम ये सब बात नहीं करना चाहते। तो बहरहाल मॉल में इस तरह से पुलिस जो है वो हिदायत दे रही है लड़कों को। भैया आपसे भी बात की थी तो पुलिस वाले क्या कह रहे थे आप? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे कि यहाँ क्यों बैठे हो, ऐसे मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं। और आप लोग क्यों आए थे मॉल घूमने के लिए? ऐसे ही आया था यहाँ पे लखनऊ में, स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, हॉकी प्लेयर हूँ, तो मैं यहाँ कुछ काम से आया था, तो मैंने सोचा मेरी 4:30 बजे की ट्रेन थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ छोटा भाई है मेरा, जैसे घुमा देता हूँ।